जय हिंद दोस्तों। रात के 10 बजे का अंतिम शो आपका प्रीलिम्स का डोज 15 मिनट रोज, जिसमें हम एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे। आज फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी 12th क्लास का है उसकी अंतिम क्लास है। हम 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन आज कर लेंगे। 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे इस पहले चैप्टर से। अब इसके बाद हमें नहीं लगता कुछ बन पाएगा। आपने 8 बजे सी सेट की क्लास देख ली होगी और सुबह 10 बजे जो एनसीईआरटी की क्लास चल रही है वो भी देख ली होगी। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पर। क्या प्रश्न है? जी हाँ, 41। इनमें से कई आपको पीवाईक्यू भी दिख सकते हैं, तो आपको ये लगना चाहिए कि पीवाईक्यू भी ऐसे ही आते हैं। पहला, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, जैसे कि लोहे के ऊपर क्वेश्चन आता है, कांसा के ऊपर क्वेश्चन आता है, तांबा के ऊपर क्वेश्चन आता है और सोना के ऊपर क्वेश्चन आता है। सब सोने के सिक्के किसने चलाए, ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक साहित्यों में या चांदी के आहत सिक्कों में। तो सबको पता होना चाहिए हड़प्पा संस्कृति में सबसे पहले सोना, गोल्ड, चांदी, तांबा, कांसा ये मिले थे। आयरन के प्रमाण नहीं मिले हैं, आयरन के सिक्के वगैरह नहीं मिले हैं, हथियार नहीं मिले हैं। 42, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं था? लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात भी आपको पता चलेगी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। जब मैं एनसीईआरटी की क्लास करा रहा था तो मैंने आपको 4-5 बार बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लिखवाया था, नोट कराया था। क्या नोट कराया था? गाय। गाय का अंकन नहीं मिला है, गाय का अंकन मोहरों पर नहीं मिला है। बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की आवश्यकता है एनसीईआरटी को। चलिए 43 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? क्या आपको सारे हड़प्पा स्थल जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं क्या वह पता है? मैंने आपको मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया था पूरा, दक्षिणतम, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, नदियों के किनारे, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। तो चनो तोड़ो आपको पता है कि हड़प्पा स्थल है। कोट वीजी, कोट दीजी, ये हड़प्पा स्थल है। देशलपुर भी आपको पता होगा हड़प्पा स्थल है, लेकिन सौ गौरा जो है वह हड़प्पा स्थल नहीं है। ये कौन सा स्थल है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये वैदिक कालीन है, क्या ये मौर्य कालीन है, या यह पाषाण कालीन है? तो पाषाण कालीन में नव पाषाण, या फिर उत्तर पाषाण, या फिर मध्य पाषाण। चलिए 44 पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा नगर था जहां उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली की बातें सुनी गई हैं, साक्ष्य मिले हुए हैं? धौलावीरा, कालीबंगा। कालीबंगा को कई बार कालीबंगन भी लिख लेते हैं, परेशान मत होइएगा। राखीगढ़ी, रोपड़। अगर आपको यह भी पता चल रहा है कि ये स्थल किन राज्यों में है भारत के, तो आपकी तैयारी सच में बढ़िया है। और आपको अगर ये याद है कि किन नदियों के किनारे हैं, तब आपकी तैयारी और भी बढ़िया है। अगर आपको ये पता चल रहा है कहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, तब माइंड ब्लोइंग तैयारी है। और किस स्थल की खोज किसने की थी ये भी पता है, तो आप यूपीएससी पीसीएस में कोई नहीं रोक सकता। तो ये धौलावीरा है। धौलावीरा से 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण मिली हुई हैं, हमने आपको नोट डाउन भी कराया था। जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनके लिए बेहतर चीजें रही होंगी। 45, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पढ़िए और आंसर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे स्टॉप वॉच भी लगा दिया जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या कहीं पे विशाल मंदिर की बात हुई थी? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, देवियों और देवताओं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। कौन सा सही कथन है? सही कथन चुनना है। तो हमें पता है विशाल मंदिर नहीं मिले, विशाल मंदिर तो बाद को बनना शुरू हुए। घोड़े की भी बात नहीं थी, घोड़े की भी बात नहीं थी, तो आंसर केवल और केवल बी सही होगा। देवी, आपने देखा है कि एक देवी मूर्ति मिली है और देवताओं में पशुपतिनाथ शिव जी की पूजा कहा जाता है कि करते रहे। कई शिवलिंग्स भी मिले हैं, शिवलिंग के आकार की चीजें मिली हैं। अब कुछ लोग शिवलिंग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो जो मूर्ति मिली है वो पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव की मूर्ति है। और आप जानते हैं पृथ्वी को भी बताया गया है कि शायद उसमें से पृथ्वी को माँ माना जाता था। हमने सब पे डिस्कस कर रखा है, एनसीईआरटी 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर। 46 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं था धार्मिक तत्वों का। सही बात है, उपस्थित था। आप जानते हैं अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, देवी देवताओं के प्रमाण मिले हैं, लेकिन वर्चस्व नहीं था कि हाँ सब कुछ यही है। उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये हमने कल वाले में भी देखा था कि कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी कि कपास प्राप्त हुआ है। कपास तो यही माना जाता है कि कपास अगर प्राप्त हुआ है तो कहीं ना कहीं कपास के वस्त्र ही बनाए जाते होंगे, वरना क्यों ही कपास मिलता। कपास मिला है तो यानी कि अनुमान है कि वस्त्र बनाए जाते होंगे, तो इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 47, अंत में एक आपको इंटरेस्टिंग बात अवश्य पता चलेगी कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। पीवाईक्यू की सीरीज हमने करा दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस और पॉलिटी सारी। वृषभ मुद्रा, वृषभ मुद्रा, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से कई चीजें मिली हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? कौन से वृक्ष की आकृति? मोहरों में कौन कौन सी चीजें मिली हैं ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। जो पशुपतिनाथ शिव मूर्ति मिली है उनके चारों तरफ कुछ जानवरों की भी कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी, वह भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, विस्तृत रूप से पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। बाद को पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आप इम्पोर्टेंट और कम इम्पोर्टेंट में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पूरा सिलेबस सही से पढ़ना पड़ेगा। पीवाईक्यू के आधार पर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ सकते आप। तो ये पीपल का वृक्ष था, पीपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। आप जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से भी कहीं ना कहीं संबद्ध है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? अधिकतर नगर 2 भाग में विभाजित हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। आपको उसका आंसर बताना है और आपको कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि कौन से ऐसे नगर थे जो विभाजित नहीं थे। मैंने आपको तीनों चीजें नोट कराई थी पहले चैप्टर में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। मैंने आपको 2 हड़प्पा सभ्यताएं 2 भागों में विभाजित थे शहर यह बताया था, 3 भाग में कौन सा विभाजित था यह भी बताया था, और कौन विभाजित नहीं थी वह भी आपको बताया था। तो ये धौलावीरा है गुजरात में, आप जानते हैं गुजरात में इस साइड में कहीं है, तो इसको 3 भागों में विभाजित होता हुआ साक्ष्य मिला है, ठीक है, धौलावीरा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल से मिला है? हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। बाकी लाइक कमेंट शेयर आपने कर ही दिया होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है, तो ये लोथल से मिला है, लोथल से, लोथल से आपको गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि डॉकयार्ड मिला है, यानी कि बंदरगाह आपको मिला है, जो कि आज भी आप देखेंगे कि वहाँ बंदरगाह बना हुआ है। आज भी आपको लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट की तरह
आज के समय में भी उसे डेवलप किया जा रहा है और इम्पोर्टेंट ये है कि आज के जितने क्वेश्चन थे वो सब पीवाईक्यू थे। अधिकतर आईएएस में पूछे गए पीवाईक्यू थे और एक दो अन्य आयोग के। तो आप खुद देखिए आईएएस के पीवाईक्यू हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने ऐसे ही आपको कराए हैं। तो कोई गलत प्रश्न नहीं किया जा रहा है, आपको जो सच में ज़रूरी चीज़ें हैं वह प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बाकी ये कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।